Assalamu alaikum dear students. Today class 8th, class 7th geography. इस जियोग्राफी में जो हमें है ह्यूमन एनवायरनमेंट चैप्टर है, चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसमें जो मैंने परसों पढ़ाया था वो मैंने ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था। ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी किस्में हैं। ट्रांसपोर्ट में है रोडवेज, फिर है रेलवेज, उसके बाद है वाटरवेज और उसके बाद है एयरवेज। मैंने पहले ट्रांसपोर्ट के मतलब थोड़ा सा बताया है कि ट्रांसपोर्ट हमारे लिए जरूरी है, हम इसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रोडवे। अब रोडवे द मोस्ट कॉमन यूज्ड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस और रोड्स। दे कैन बी मेटलिक यानी जिसको पक्का हम कहते हैं, या अनमेटल या कच्चा, जिन पे तारकोल डाली हुई होती है, मैग्डम डाला जाता है, वो मेटलिक या अनमेटलिक होते हैं, यानी उसको कहेंगे पक्का या अनमेटलिक, कच्चा या पक्का या कच्चा। यानी जब हम इस शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रेवल करनी होती है तो हम इसी रोडवे से करते हैं। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। रोड्स हैव आल्सो बीन बिल्ट इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट्स, फॉरेस्ट्स एंड इवन हाई माउंटेन्स। मनाली, लेह। अब यहां पर highways in the Himalayan mountains is one of the highest roadway in the world. ये highest roadway in the world है, मनाली ले। Roads built underground are called subways. जो अंडरग्राउंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सबवेज, अंडरग्राउंड रोड। अंडरग्राउंड रोड सबवेज इनको बोलते हैं, या अंडरपाथ भी इनको बोलते हैं। अंडरपाथ्स भी इनको बोलते हैं, या कभी कभी हम फ्लाईओवर से भी चलाते हैं, जो ऊपर से जाते हैं, सड़कों के ऊपर से हम फ्लाईओवर लगाते हैं। जैसे यहां श्रीनगर में लाल चौक में है फ्लाईओवर्स, are built over raised structures. ये हो गया हमारे पास रोडवे। अब रोडवे के बाद जो हमारे पास दूसरा मामला है वो है रेलवे का, जो हमें ट्रांसपोर्ट है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रेलवे है। द रेलवे कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हमें रेलवे चाहिए। क्विकली एंड चीपली। क्विकली एंड चीपली। लॉन्ग डिस्टेंसेस, क्विकली और चीपली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। किस किस का? यानी स्टीम इंजन, स्टीम इंजन से, और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया उससे हमें रेल ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट आ गई,
Diesel and electric engines have large replaced the steam engine. अब largely क्या हो गया? रिप्लेस हो गया. किससे? यानी एक डीजल इंजन से और इलेक्ट्रिक इंजन से. डीजल इंजन और दूसरा क्या? इलेक्ट्रिक इंजन. अब रिप्लेस कौन हो गया? अब रिप्लेस हो गया स्टीम इंजन. उसके बदले हम डीजल इंजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब क्या कर सकते हैं इस्तेमाल? यानी इलेक्ट्रिक इंजन जो ट्रम्स में हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रम ट्रेन्स में हम इस्तेमाल करते हैं. तो इस तरीके से हमें ये आसानी होगी. इन प्लेसेस super fast trains have been introduced to make the journey faster. यानी बहुत सारी किस्मों की ट्रेनें हैं, सुपर फास्ट ट्रेनें हैं. सुपर फास्ट ट्रेनें में ज्यादा ही आसानी होगी और तेज ट्रेनें चलती हैं. The railway network is well developed over the plain areas. Advanced technology skills have enabled laying of railway lines in different mountains terrains also, but these are much fewer in number. यानी माउंटेन्स और टेरेन्स में ये कम ही है, ज्यादा मिकदार में माउंटेन्स पे ट्रेनें नहीं चलती हैं. बट दीज आर मच फेवर इन नंबर. इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड. इट इज द लार्जेस्ट इन एशिया. लार्जेस्ट इन एशिया. एशिया में लार्जेस्ट नेटवर्क है रेलवे का इंडियन रेलवे. तो उसके बाद हमारे पास जो नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है वाटरवे. वाटर वेज. You have already learned that since early days, waterways were used for transportation. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances. They are mainly of two types: inland waterway, inland waterway जो दरियाओं में होता है, एंड सी रूट. यहां पर दो किस्मों की, एक है इनलैंड वाटरवे और दूसरा है सी रूट. उसमें वाटरवे. तो पहले जो लोग काम करते थे वो ऐसे ही यानी शातीर वगैरह लकड़ी डालते थे दरिया में, फिर उसके यानी साइडों से चलते थे, किनारों से चलते थे, लकड़ियां चलती थी. मगर अब आजकल बोट्स हैं, हाउस बोट हैं, बाकी छोटे छोटे यानी जहाज हैं. तो बड़े जहाज समंदरों में हैं और बहुत ही हैवी किस्म की मशीनरियां हैं जो ये सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. और ये बहुत ही सस्ती यानी सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज. जैसे यहां पर हमारे कश्मीर में जहलीम है. हम तो कश्मीर की बात करेंगे तो यहां पर जहलीम है जिसके बीच में हमारे नाव चलती हैं और ये छोटी छोटी किश्तियां एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाती हैं. तो इसी तरीके से बाकी इलाकों में बड़े बड़े यानी दरिया होते हैं, उनमें भी यानी ये नेविगेशन हो जाती हैं. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज और द गंगा ब्रह्मपुत्र. यहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र. हो गया गंगा ब्रह्मपुत्र. यहां पर हिंदुस्तान में रिवर सिस्टम द ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका. यानी नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक है. ग्रेट लेक नॉर्थ अमेरिका. एंड रिवर नाइल इन अफ्रीका. मिस्र में.
Sea route and ocean routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another country. तो इस तरीके से हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये सामान लेते हैं. सी रूट्स, अफ्रीका में sea routes and ocean routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another country. These routes are connected with the ports. बंदरगाह जिनको कहते हैं, पोर्ट्स को समंदर के किनारे पोर्ट्स होते हैं और उन पे ये ले जाया जाता है. Some of the important ports of world are Singapore. Important ports. कौन कौन सी है? सिंगापुर, और उसके साथ है मुंबई. मुंबई भी इंपॉर्टेंट है इन एशिया. और न्यूयॉर्क, और उसके लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में ऐसे ही है रायो दी जेनीरियो. साउथ अमेरिका में सिडनी. ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से ये मुख्तलिफ किस्म के पोर्ट्स हैं हमारे पास. आज के लिए इतना ही काफी. बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम.